नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। देखिए, जो इंजीनियरिंग कॉलेज की सीरीज चल रही है, क्योंकि अभी क्या है, जेईई मेन का एग्जाम चल रहा है। इसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो उसमें जो जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके बारे में एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी की कंटिन्यूएशन में ट्रिपल आईटी ग्वालियर की आज बात करते हैं। हर एक चीज बताऊंगा, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ। हर वो चीज मिलेगी, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्टेड चीजें हैं, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सब कुछ कवर करूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ड्यूरिंग काउंसलिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, इसके लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एज ट्रिपल आईटीज का मैं सारे में बता चुका हूं कि 10+2 आप पास होने चाहिए, कंपलसरी है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, ये कोई भी चलेंगे। सिक्योर एटलीस्ट 75% मार्क्स। क्लास 12th में आपके एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए। इससे अगर कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो ट्रिपल आईटी ग्वालियर के लिए, या फिर आप टॉप 20% इन क्लास 12th एग्जामिनेशन में आप होने चाहिए। जो 2025 में अपीयर कर रहे हैं, जो बच्चे 12th दे रहे हैं, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन किस बेस पे होगा? आपका जेई मेन स्कोर के बेस पे सिलेक्शन होगा, और जोसा सीसेब की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जोसा सीसेब की जो काउंसलिंग होती है वो जेई मेन के स्कोर कार्ड के बेस पे ही होती है। जोसा और सीसेब की काउंसलिंग का किस तरीके से प्रोसीजर है, वो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जोसा की काउंसलिंग में आपको क्या ध्यान देना है, सीसेब की काउंसलिंग में क्या ध्यान देना है। एज ऑफ नाउ मैं ये ट्रिपल आईटी ग्वालियर सेंटर की वीडियो रखूंगा, तो इसमें आपको ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में हर एक चीज पता चलेगी, ठीक है। इसलिए मैं इसमें जोसा सीसेब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब देख लेते हैं यहाँ पे सीट इनटेक क्या है, कि कितनी सीट कौन सी है, कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेस ऑफर होते हैं। देखो, सीएससी है, यहाँ पे 75 सीट्स हैं सीएससी की। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको ट्रिपल ई करके आपको लिखा मिलेगा हर जगह। जहां पे भी आप ट्रिपल आईटी ग्वालियर को खोजोगे तो वहां ट्रिपल ई ब्रांच मिलेगी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इसकी 40 सीट्स हैं। ये पूरा का पूरा डेटा इनकी ऑफिशियल साइट से निकाला है मैंने। नेक्स्ट ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इसकी इनके पास 30 सीट्स हैं। अब ये दो कोर्स ये लोग चलाते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स है। ये आईएमटी जहां लिखा मिलेगा, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक। आईएमटी, आईपीजी, एमटेक जहां लिखा मिलता है, तो आईपीजी का मतलब है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, और ये एमटेक है तो इंटीग्रेटेड इस पूरे कोर्स को आईएमटी लिखते हैं ये लोग। जहां आईएमजी लिखा मिलेगा तो उसका मतलब है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए। तो जो आईएमटी है, मतलब इंटीग्रेटेड एमटेक का जो कोर्स है 5 साल का, उसमें आपको 90 सीट्स मिलेंगी, और जो इंटीग्रेटेड एमबीए का कोर्स है 5 साल का, उसमें आपको 60 सीट्स मिलेंगी। मतलब आप लोग समझ गए ना, यहाँ पे दो तरीके के कोर्स चलते हैं। एक तो आपको बीटेक मिलेगा, कोर बीटेक, जो 4 साल का रहेगा, जिसमें 3 ब्रांचेस हैं, सीएसई है, ट्रिपल ए है, और मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग है। और दो कोर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, जिसमें एक में आपको एमटेक कराया जाएगा, एक में आपको एमबीए कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड एमटेक एंड इंटीग्रेटेड एमबीए। अब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की, कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो फीस स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बता देता हूं। देखो, ट्यूशन फीस जो होती है, वो ट्यूशन फीस चीज अलग होती है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। इसके बाद जो कंप्लीट वो एक सेमेस्टर की फीस होती है, वो फीस अलग होती है, ठीक है। अब इसमें देखो, इन्होंने लिखा है फी जुलाई 2024 24-25 बैच के लिए। ये जो फीस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये पर सेमेस्टर फीस रहेगी, और ये इनके ऑफिशियल साइट से डेटा निकाला है। ये देखो, इन्होंने लिखा है इंस्टीट्यूट फीस पर सेमेस्टर। तो जो इनकी ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर है वो तो 79,000 है। उसके बाद ये सारे के सारे चार्जेस इन लोगों ने लिख रखे हैं। इनके हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर है, वो भी लिख रखा है। हॉस्टल रूम चार्जेस 12,000 है, हॉस्टल मेस फीस 18,000 है। तो हॉस्टल की अगर देखो तो हॉस्टल 30,000 रुपए आपसे लेगा। इसके बाद जो इनकी इंस्टीट्यूट की फीस है, जिसमें आपके ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी फीस, रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट फीस, इंटरनेट एंड कंप्यूटर चार्जेस, ये सब मिला के 88,000 बैठता है जाके। इसके बाद वन टाइम पेमेंट आपको करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जिसमें 10,000 रुपए आपका इंक्लूड रहेगा, रिफंडेबल रहेगा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तरीके से। तो ये 27,250 रुपए आपको पेमेंट करना है। इसके बाद हॉस्टल मेस की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करनी है, वो भी रिफंडेबल होती है, तो ये 5,000 रुपए पेमेंट करनी है। तो आप ये समझ लो कि 10 और 15,000 रुपए, तो ये तो वन टाइम रहेगा। तो जो टोटल फीस बनेगी 1,50,250 रुपए। इसमें से अगले सेमेस्टर से आप इसमें 15,000 रुपए कम कर लो। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको 1,50,250 देनी है,
लेकिन अगले सेमेस्टर से फिर 15,000 रुपए आप इसमें कम कर सकते हो, तो वो आपकी एक्चुअल पर सेमेस्टर फीस बनेगी जाके, ठीक है। और ये पूरा इंटीग्रेटेड एमटेक करो, देखो आईएमटी मैंने बताया था और आईएमजी बताया था, तो चाहे आप इंटीग्रेटेड एमटेक करो, चाहे इंटीग्रेटेड एमबीए करो या कोर बीटेक करो, इनकी सबकी पर सेमेस्टर फीस यही है। पीएचडी, एमबीए, एमटेक जो इनके सेपरेट कोर्स हैं उनको मैं कवर नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। आई थिंक आप लोग बात को समझ गए होंगे। आप लोग चाहे नॉर्मल बीटेक करो जिसमें 3 ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स की ब्रांच जो है और ट्रिपल ई ब्रांच जो है, इन तीनों ब्रांचेस से आप अगर करोगे बीटेक तो भी आपको 1,50,250 फर्स्ट सेमेस्टर में देना है। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से आप 15,000 रुपए कम कर लो, या आप इंटीग्रेटेड एमटेक या इंटीग्रेटेड एमबीए करो तो भी आपको फीस इतनी ही देनी है। इन्होंने स्टार मार्क करके दिया है, ट्यूशन फी वेवर फॉर SC ST स्टूडेंट्स रहेगा, और ट्यूशन फी वेवर फॉर PW स्टूडेंट्स इन बीटेक, BMS, BEE ओनली। मतलब अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको ट्यूशन फी वेवर नहीं मिलेगा। इनका सिंपल सा फंडा ये है, इतना कहना है इस पूरे के पूरे ब्रोचर में। तो फीस समझ गए आप लोग, लगभग 1.5 लाख रुपए पर फर्स्ट सेमेस्टर, इसके बाद फॉलोड बाई 1,35,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको फीस देनी होगी। अब बात कर लेते हैं इनके प्लेसमेंट की, कि प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या रहने वाला है। ये जो आप लोग देख रहे हो ना सामने आपकी ये फोटो इनके ऑफिशियल साइट से निकाली है, मैंने बनाई नहीं है। ये सारा जितना डेटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूं वो आपको पूरा का पूरा ऑफिशियल ही डेटा मिलेगा। मैं कोई भी अनऑफिशियल डेटा नहीं कोट करता हूं, अगर कोट करूंगा तो क्लियरली मैं मेंशन कर देता हूं कि आपको ये डेटा कहां से लेके मैं बता रहा हूं, जिससे कि आपको ये आइडिया रहेगा कि ये ऑफिशियल है कि अनऑफिशियल है। ये IIIT ग्वालियर की साइट में अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो। इनका जो हाईएस्ट पैकेज रहा है CS और IT का, उसमें 65 LPA ये मेंशन कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि 65 LPA है। 2023 का भी इनका यही सेम क्लेमेंट है कि ये 2023 में भी 65 LPA का मैक्सिमम रहा था इनका, CTC जो रहा था, और एवरेज जो है इनका वो 22.11 LPA ये बता रहा है, 22.11 LPA। 2023 में शायद 22.23 LPA था इनका एवरेज। तो अगर आप देखोगे तो प्लेसमेंट तो ठीक है, IIIT ग्वालियर है, काफी पुराना IIIT है और प्लेसमेंट भी ठीक ऑफर कर रहा है। अब लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, एमटेक की। तो जो इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो उसमें भी हाईएस्ट पैकेज 65 LPA का ही रहा है। जो इंटीग्रेटेड एमबीए कर रहे हैं उनका भी हाईएस्ट पैकेज 65 LPA का ही रहा है। एवरेज पैकेज जो इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हैं बच्चे उनको 22.68 LPA का मिला है, और जो इंटीग्रेटेड एमबीए कर रहे हैं बच्चे उनको एवरेज पैकेज 16.18 LPA का ऑफर हुआ है। आप लोगों के सामने ये पूरा का पूरा सारा स्टैटिक्स मैंने रख दिया है। इंटरनेशनल ऑफर्स इनके यहाँ 4 आए थे तो इन्होंने 4 ये मेंशन कर रखे हैं। ये वाली भी थोड़ा सा आपको पिक्चर ये क्लियर नहीं दिख रही होगी, इसमें बेसिकली हायरिंग कंपनीज हैं, ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इनके यहाँ विजिट करती हैं, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया मिल पाएगा। पूरा डेटा ऑफिशियल है। तो यहां तक बात हो गई प्लेसमेंट की, कि प्लेसमेंट कितना ऑफर होगा आप लोगों को। अब बात आती है कि कितने रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कि ये दिखाता हूं आपको जोसा और सीसैब में कितने रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। जोसा के फॉलोड बाई होती है सीसैब। सीसैब मतलब ये होता है कि जब जोसा काउंसलिंग कंप्लीट हो गई फिर सीसैब मतलब स्पेशल राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, उसको सीसैब बोलते हैं। तो अगर आपकी सीसैब के रैंक तक भी आपकी रैंक अगर लाई करेगी तो भी आपको यहाँ पे सीट मिलने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। तो चलो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। देखो ये डेटा है आप लोगों के सामने जोसा का लास्ट राउंड का, जो जोसा का लास्ट राउंड कंडक्ट हुआ था 2024 में, वो डेटा मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। मैं इसमें क्या करूंगा, बेसिकली ओपन कैटेगरी की सीट डिस्कस करूंगा, क्योंकि जोसा में क्या होता है, आपको अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको CRL रैंक पे सीट मिलती है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो जैसे OBC हो या EWS हो या फिर SC हो या ST हो या PWBD, जो भी आपका कैटेगरी लगेगी, इस कैटेगरी सब कैटेगरी, उस रैंक के बेस पे आपको सीट मिलती है जोसा में। अब बात कर लेते हैं सीसैब की। सीसैब में क्या होता है, सीसैब में आपको सीट तो CRL रैंक पे ही मिलेगी, लेकिन आपकी जो कैटेगरी है उस चीज का बेनिफिट यहां भी मिलता है। तो मैं जोसा में जब जोसा का ये राउंड डिस्कस कर रहा हूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी के बच्चों का ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों की तो कैटेगरी रैंक है, उसमें चीजें कैटेगरी रैंक अभी फाइंड आउट कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, ये जोसा का लास्ट राउंड है,
उसमें ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से 8044 क्लोजिंग रैंक थी, 8044 तक सीट मिल गई थी। मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 99.3 परसेंटाइल बच्चे का बनेगा इतने पे, तो यहाँ पे सीट बच्चे को मिल गई थी। अब देखो मैंने ये कोट कर दिया 99.3 परसेंटाइल, आप लोग ये मत बोलना कि भैया 99.2 परसेंटाइल पे भी बच्चे की ये रैंक बन गई है। अभी तो मैं आपको एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं एक, कि इतने पे सीट, इतने पे आपको सीट मिल जाएगी, ये एक एक्सपेक्टेशन है। बाकी जब रैंक जो आपकी आएगी तो रैंक के बेस पे आप ये चीज डिसाइड कर पाओगे। जैसे 8044 तक लास्ट राउंड में मिली बच्चे को, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को, वो भी कंप्यूटर साइंस, तो इसी के एयर वेयर आपको सीट मिलेगी नेक्स्ट ईयर, मतलब 2025 में भी। अब बात कर लेते हैं अगली ब्रांच की। कंप्यूटर साइंस के अलावा और आगे वाली ब्रांच कौन सी है इनके पास? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगली ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चा था और ओपन कैटेगरी से था, ये भी ध्यान देना, जेंडर न्यूट्रल। ओपन कैटेगरी में भी फीमेल कैंडिडेट इंक्लूडेड है, तो फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा हायर रैंक पे भी सीट मिल जाती है। तो मैं जो केस आपको बता रहा हूं, ये जेंडर न्यूट्रल केस बता रहा हूं। तो 17,195 तक सीट मिल गई थी। ये 2024 का जोसा का लास्ट राउंड का डेटा है। तो इसी हिसाब से आप लोग लगभग 18 या 19,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है और आपको ईसीई चाहिए या आपको कहीं सीट नहीं मिलती, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो, मिलने के चांस रहेंगे। ये सिर्फ जोसा का बता रहा हूं। अभी जब मैं आपको सीसैब का डेटा दूंगा तो सीसैब में ये ऑलरेडी अपने आप ही देखना 19-20 हजार के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये ईसीई का डेटा हो गया। अगली ब्रांच जो इनके पास है वो ये लोग इंटीग्रेटेड बीटेक की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड बीटेक जो एमटेक आईटी वाला है, जो मैंने 5 साल का आप लोगों को बताया था, उसकी मैं बात कर रहा हूं अभी। तो उसमें ओपन कैटेगरी से सीट और जेंडर न्यूट्रल की सीट जो मिलेगी वो 13,570 तक मिल गई थी। इंटीग्रेटेड बीटेक रहेगा, एमटेक भी रहेगा, आईटी स्पेशलाइजेशन के साथ रहेगा। अगली जो इनके पास ब्रांच है वो इंटीग्रेटेड, ये लोग एमबीए दिखाएंगे कि इंटीग्रेटेड एमबीए आपको कितने तक मिलेगा। ये देखो इंटीग्रेटेड एमबीए, ये भी जेंडर न्यूट्रल है। सारी ओपन कैटेगरी से जेंडर न्यूट्रल मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। यहां 16,856 तक आपको सीट मिल जाएगी। तो ये 4 ब्रांच तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। एक और बची है, एक और इनके साथ में नीचे होनी चाहिए ब्रांच। ये देखो मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इसकी जो ओपन कैटेगरी, अगर आप ओपन कैटेगरी वाले बच्चे की बात करें तो 11,180 तक सीट मिली थी। मतलब सबसे पहले आपको सीएसई यहाँ पे डिमांडिंग है, फिर मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इसके बाद ईसीई है। तो लगभग अगर आप ये देखोगे 17-18 हजार के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप सीधा जोसा में बैठ जाओगे और आपको सीट मिल जाएगी। अगर 17-18 हजार से ऊपर रैंक है फिर भी आपको ट्रिपल आईटी ग्वालियर चाहिए, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं सीसैब में कि सीसैब का क्या स्टैटिक्स रहा है। सीसैब में जो सीएससी मिली है सीसैब के लास्ट राउंड में, वो लगभग 11,494 पे क्लोज हुई थी। 11,494। तो आप मोटा मोटा पकड़ लो कि 12 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है, 12,000 के आसपास, तो आप सीसैब तक वेट कर सकते हो। सीसैब में आपको सीएससी मिल जाएगी। बच्चे को जोसा के लास्ट राउंड में 11,000 समथिंग तक सीट मिली है, वो मिली है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाली। तो अगर आपको कोर्स सीएसई चाहिए तो आप वेट कर सकते हो सीसैब के लिए। लेकिन क्या होता है, सीसैब में कंफर्मेशन नहीं हो पाता है कि नहीं आपको सीट मिल ही जाएगी, वो डिपेंड करता है कितनी सीट बच रही है। इसलिए मैं हर एक चीज क्लियर कर रहा हूं आपको। अब ये जो मैं डेटा दिखा रहा हूं ये सीसैब का, 1 मिनट, ये डेटा है सीसैब के लास्ट राउंड का, सीसैब लास्ट राउंड। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, ये ओपन कैटेगरी की बात हो गई। जब हम लोग बात करते हैं ईसीई नहीं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई की जब हम लोग बात करते हैं, जहां जहां मैंने ईसीई बोला है वो हर जगह आप लोग ट्रिपल ई रीड कर लेना, क्योंकि मैंने गलती से ईसीई बोल दिया है। ठीक है, तो ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 22,824 तक सीट मिली है। 22,824, लगभग अगर आपका 25,000 भी रैंक आती है इस बार, तो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो इंटीग्रेटेड बीटेक वाली आती है, जो आईटी मतलब 5 साल का जो कोर्स रहेगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 17,455 तक क्लोजिंग रैंक है, ये जो मैं रैंक बोल रहा हूँ क्लोजिंग रैंक है, 17,455 तक सीट मिली थी इंटीग्रेटेड की। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हो तो 26,491 तक आपको इंटीग्रेटेड एमटेक बीटेक मिल जाएगा, आईटी वाला बीटेक प्लस एमटेक। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो 20,328 तक सीट मिल जाएगी।
अगर आप फीमेल हो कैटेगरी और आपकी ओपन है तो आपको 22,141 तक सीट मिल जाएगी। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो 1,16,157 तक सीट मिल जाएगी। ये था इंटीग्रेटेड बीटेक का। अब बात कर लेता हूं मैं इंटीग्रेटेड बीटेक विद एमबीए वाला जो है। ये देखो, आप अगर थोड़ा सा सेट कर दो इसको तो आप लोग सही से देख पाओगे। ये आती है बात। ये जो इंटीग्रेटेड बीटेक है, एमबीए वाला कोर्स जो रहेगा 5 साल का, इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमबीए, इसमें अगर आपकी ओपन कैटेगरी से आप आते हो तो 20,576 तक सीट मिल जाएगी। अगर आप ओपन कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हो तो 27,567 तक सीट मिल जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 23,588 तक सीट मिल जाएगी। ओबीसी एनसीएल हो तो 29,926 तक सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी से आते हो तो आपको 1,24,280 तक सीट मिल जाएगी। ये मैं आपको डेटा दे रहा हूं सीसेव का। अभी इसके बाद जो अगली ब्रांच है इनके पास, ये मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इसमें अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 14,412 तक सीट मिल जाएगी। जोसा में कितने, लगभग 12,000 के आसपास सीट मिली थी और सीसेब में यही सीट लगभग 14,000 के आसपास मिल रही है। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि लगभग अगर आपकी 14,000 या 15,000 के आसपास रैंक आती है तो आप सीसेब तक वेट कर सकते हो, ताकि आपको एक ये सीट मिल जाएगी। अगर आप मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग चाहिए और आप एससी कैटेगरी से आते हो तो आपको 93,310 तक सीट मिल जाएगी। एससी कोटे के लिए लगभग 1.2 लाख के आसपास भी अगर आपकी रैंक है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, आपको IIIT ग्वालियर में कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को डेटा दे दिया। अब देखो बात आती है कि आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करवा लेना है। आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस करो, काउंसलिंग वाला पार्ट हम लोग देख लेंगे। आपकी रैंक पे, आपके स्कोर के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज आपके लिए रहेगा, वो बेस्ट कॉलेज सजेस्ट करके आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करवा देंगे। करियर सपोर्ट जेई टीम का पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।